नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है नवनीत JMH। देश भर से आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आ रही, सभी खबरों के बारे में हम जानेंगे। आपको बता दें, पहली बड़ी खबर से शुरुआत की जाए। अगर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है वेतन आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें, यह वेतन जो है विभिन्न पार्टों में आता है, जैसा कि हम लगातार आपसे कहते रहे हैं। तो उसी तरीके जो है सरकार जो है भेज रही है। बहुत दुख की बात है कि अभी जो है केंद्र सरकार का वेतन इनके अकाउंट में आया, लेकिन राज्य सरकार का अकाउंट में आया ही नहीं है। हम लगातार आप लोगों से कहते रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलग अलग पार्टों में भेजती है वेतन, लेकिन दुख की बात है दोनों कभी एक साथ नहीं भेजते हैं। कभी कभार हो गया हो कि एक साथ आ गया हो। दुख की बात है कि अभी जो है केंद्र सरकार का वेतन आ चुका है। अब आप लोग कमेंट में लिखिएगा, अगर आपका केंद्र सरकार का वेतन जिस भी जनपद का आ गया है, कमेंट में अपने जनपद का नाम लिखिएगा। तो एक राहत भरी खबर है कि आखिरकार होली से पहले इन लोगों ने वेतन डाल दिया, क्योंकि सरकारें जो है अपनी मनमर्जी करती हैं। हमने भी कल खबर उठाई थी, मांग उठाई थी कि आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाए, और सरकार ने सुन लिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात है कि राज्य सरकार ने नहीं सुना है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी चाहिए कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट वेतन भुगतान किया जाए। इस तरीके से आधा अधूरा वेतन भुगतान करके सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? इससे आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सरकार इस तरीके से जो है आंगनबाड़ी कर्मियों का शोषण कर रही है, आधा अधूरा वेतन देती है। तो आप लोगों की अगर मांग है कि पूरा वेतन समय भेजा जाए, तो कमेंट में यस लिखिएगा। इसी के साथ ही लाइक करिएगा। आपको बता दें, अभी भी ऐसे जनपद जहाँ पर शुरुआत ही नहीं हुई है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आपको मालूम होगा कि जब भी वेतन आने का सिलसिला शुरू होता है, यानी कि मानदेय आने का सिलसिला शुरू होता है, तो कम से कम एक हफ्ता तो लग ही जाता है उत्तर प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी बहनों का वेतन आने में या मानदेय आने में। तो इंतजार करिए, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। आपको हमने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। इतनी जानकारी दी क्योंकि विभिन्न जनपदों से आंगनबाड़ी कर्मियों ने बताया है कि उनके जनपद में आ चुका है। इसी कारण से हमने आपको जानकारी दी है। सभी जनपदों में अभी नहीं आया, थोड़ा वेट कर लीजिए, एक हफ्ते के अंदर सभी जगह क्लियर हो जाएगा। आप बताइए किस किस जनपद में जो है अभी तक नहीं आया है, कमेंट में बताइएगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर पर गौर कर लिया जाए, चलते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, सुना होगा निश्चित तौर पर। पोषण ट्रैकर ऐप अभी मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे थे कि इसमें आंगनबाड़ी कर्मी विरोध कर रही हैं पोषण ट्रैकर ऐप का, क्योंकि वो ऐप काम नहीं कर रहा है। अब आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल यहाँ पर क्या खबर है बिहार से पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित, उसको जान लेते हैं। इस रिपोर्ट को देखिएगा। बिहार के अररिया से आप खबर देख रहे हैं। ICDS अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव तकनीकी होगा। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से केंद्रों के अनुश्रवण की जो है प्रोसेस आसान हो जाएगी। प्रस्तावित बदलाव के बाबत जानकारी मिली है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सतत निगरानी और अनुश्रवण के लिए अब पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने का डिसीजन लिया है। गौरतलब हो कि केंद्र की निगरानी व अनुश्रवण के लिए पहले ICDS कैश नामक एप्लीकेशन का उपयोग हो रहा था। अब बताया जाता है कि केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में कैश एप्लीकेशन के प्रयोग और इसे लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण पर रोक लगा दी गई है, और इसके स्थान पर प्रशिक्षण जो है पोषण ट्रैकर ऐप का जो है प्रयोग किया जाएगा। ये जानकारी निकल कर आई और इसी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ICDS की DPO ने बताया, राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जिलों के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य ICDS निदेशालय द्वारा इसे लेकर जारी आदेश में सभी नव चयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल उपलब्ध कराते हुए इसमें पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड किए जाने के लिए कहा गया है। सेविकाओं के मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने की जिम्मेदारी पोषण अभियान के जिला समन्वयक, परियोजना सहायक, ब्लॉक समन्वयक व ब्लॉक परियोजना सहायकों को सौंपी गई है। विभागीय निर्देश के मुताबिक सेविकाओं के मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप हर हाल में डाउनलोड कराया जाना है। खास बात यहाँ पर यह है कि मार्च महीने में सेविकाओं के मानदेय का भुगतान पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग व एप्लीकेशन पर किए गए कार्य के मुताबिक ही किया जाना है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि वेतन भुगतान की बात हो रही है, मानदेय भुगतान की बात हो रही है, यानी कि मानदेय का भुगतान पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग और एप्लीकेशन पर किए गए कार्य के अनुसार ही होगा। तो यहाँ बिहार से बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी फॉर्म के चक्कर में आप लोगों को ठग बहुत ही बुरी तरीके से ठग रहे हैं। हम लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ठगों का शिकार हो रहे हैं। तो अभी तक आपको बता दें, आंगनबाड़ी की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। इन ठगों ने जो है फार्म बेचने भी शुरू कर दिए हैं। तो बड़ी हैरानी वाली बात है। हाथरस इस जो है खबर को हमने लगातार दिखाया। इस मामले पर जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है हाथरस भी संज्ञान में लिया। इस मामले को लेकर उन्होंने, आपको बता दें, बुक सेलर की दुकानों पर टीम गठित कर दी है और वहाँ पर छापेमारी हो रही है। बुक सेलर यानी कि बुक सेलर का मतलब ये होता है जहाँ पर आप किताबें वगैरह बिकती, वहाँ पर ये फार्म भी ऑफलाइन तरीके से बेचे जा रहे थे। और लगातार यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी आगाह कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का आंगनबाड़ी फॉर्म ना लें, क्योंकि ये सब फर्जी हैं और ऐसे ठगों से बच के रहें। और आपको बता दें, हम लगातार आपकी जो है ठग के बारे में समस्या उठा रहे हैं। इसको लेकर जो है यहाँ का प्रशासन भी सक्रिय हो गया है और उन्होंने जो है टीम गठित कर दी है। और चूँकि
अब बताया जा रहा है कि पड़ोसी जो है जनपदों से आंगनबाड़ी जो जालसाज हैं आंगनबाड़ी के फार्म चंबाकर जो है फर्जी तौर पर बेच रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिएगा। हाथरस जनपद से बड़ी खबर है। पड़ोसी जनपद अलीगढ़ में जा रही आंगनबाड़ी के फर्जी फार्म बिक्री की खबरों से प्रशासन जो है अलर्ट हो गया। यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी DK सिंह भी जो है बाज़ारों को खगलवाने लगे। कहीं यहाँ पर भी तो है बुक सेलर की दुकानों पर फार्म तो नहीं बिक रहे। आपको बता दें हाथरस के जिला कार्यक्रम अधिकारी इनके पास कई दिनों से खबरें आ रही थी कि पड़ोसी बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में कार्यकर्ता मिनी और सहायिकाओं की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। विभाग की तरफ से अभी तक किसी भी पद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन बाज़ारों में फर्जी फार्म की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। कुछ सातिर अपनी वेबसाइट बनाकर भी वसूली कर रहे हैं। ऐसे में विभाग अलर्ट हो गया है और आमजन से अपील कर दी है कि फार्म के जरिए भर्ती नहीं होगी बल्कि ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। तो इसको भी समझ लीजिए। जनपद में 1712 केंद्र है, 1400 के करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बाकी 95 आंगनबाड़ी और सहायिका आंगनबाड़ी पद के भर्ती की जानी है। वर्ष 2012 से 21 तक भर्ती नहीं की गई। हर केंद्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका होती है। तो आपको बता दें इनका जो है बयान भी निकल कर आ रहा है। DK सिंह का कहना है कि हाँ यह सही है। कई शहरों में आंगनबाड़ी पद के लिए फार्म बेचे जाने की खबरें आ रही थी। ऐसे में यहाँ भी सतर्कता शुरू कर दी गई है। टीम से यहाँ के बाज़ारों में भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं यहाँ तो फार्म नहीं बिक रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, सावधान रहें। मध्य प्रदेश से अगली खबर आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और इस कैबिनेट बैठक में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुछ अहम फैसले हुए हैं। इन फैसलों पर हम गौर करेंगे। चलिए रिपोर्ट देखिए और जानिए कि आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई कैबिनेट बैठक में क्या फैसले हुए हैं। प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो CM है इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी निर्णयों के बारे में जानकारी दी और बताया कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे नहीं दिए जाएंगे। तो ये पहले से विवादित था मैटर। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडे की जगह जो है सप्ताह में बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जो है 3 से 6 वर्ष तक के हैं उन्हें 3 दिन सप्ताह में दूध देने का कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शहडोल जिला चिकित्सालय को 309.97 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। साथ ही प्रदेश सरकार पशुओं के रोग नियंत्रण की तरफ बढ़ रही है। तो अहम जानकारी ये है कि अंडे नहीं दिए जाएंगे, दूध दिया जाएगा। तो हमने अभी तक देखी कि आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई देश भर से विभिन्न राज्यों से जो खबरें महत्वपूर्ण आ रही थी उन खबरों को हमने आपको दिखाया। अगर आप देश की, अपने जनपद, राज्य की खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ अगर पढ़ना चाहते हैं तो jmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो विजिट करना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर लगातार हम आपको न्यूज़ प्रोवाइड करा ही रहे हैं। नमस्कार।